अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके। ये मेरा कहना नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब का कहना है जो कि वज़ीर इत्तलात है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने ठान लिया है और जो बयानात से हमें कम अज़ कम जाहिर होता है कि जी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है और इस सिलसिले में उनकी अपोजिशन की आपस में भी मुलाकातें चल रही हैं, इत्तेहादियों पे भी मुलाकातें चल रही हैं। मजबूरी ये है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे नहीं है, यानी जो जितने उनको 172 वोट्स रिक्वायर्ड है वो नहीं है। इसी वजह से उनका सारा के सारा जो इन्हिसार है, ये तकिया है, वो इत्तेहादियों पर है। लेकिन इत्तेहादी फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहे क्योंकि मौलाना साहब की आज मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, उसके बाद कोई प्रेस टॉक नहीं हुई। चौधरी बरादरान ने मुशावरत का वक्त मांग लिया और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो ही करेंगे। तो ये जो बयान आया है इससे बहुत कुछ समझने वालों के लिए निशानियां हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी पुरएतमाद है और उसके एतमाद के पीछे क्या है जिनकी बात की जाती है, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिनका हाथ पीटीआई के सर पर है या हुकूमत के सर पर है, वो हाथ अपोजिशन पर नहीं जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है। प्रोग्राम का करते हैं आगाज, अपोजिशन क्या करेगी। जो हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसर साहब, फॉर्मर सेनेटर हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर गवर्नर और पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, कुछ ही देर में हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब भी, थैंक यू सर, अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान पार्लिमानी अफेयर्स, MNA है, PTI के सीनियर रहनुमा। सरदार लतीफ़ खोसर साहब, मुझे ज़रा समझा दीजिएगा कि आपके पास तो नंबर्स पूरे नहीं है, ज़ाहिर नंबर्स पूरे होते तो ये काम शायद बहुत पहले हो जाता। अब आपका इन्हिसार भी इत्तेहादियों पर है, इत्तेहादी इस मूड में आपको नजर आ रहे हैं कि आपका साथ दें? देखें, सिर्फ 8 वोटों का अददी बढ़तरी उनको 8 सिर्फ है। हमारे पास 164 हैं, 164 हैं और 172 चाहिए, तो 8 का सिर्फ डिफरेंस है। इसलिए 8 वोट लेना कोई ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि हमने यकसुई से तमाम जो है मुत्तहिदा अपोजिशन ने, PDM ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ANP भी जाहिर है हमारे साथ है और इसी तरह बलूचिस्तान मैंगल पार्टी भी हमारे साथ है। और अगर एलाइज जो हमारी तमाम ने हमने जिम्मेवारी ली है कि इनके जो इत्तेहादी हैं हम उनको भी बताएंगे और उनके भी ज़मीर को झंझोड़ेंगे कि देखिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, आप सियासी लोग हैं, आपने कल को इलेक्शंस में जाना है, आप क्यों एक डूबती नाव के साथ अपने आप को डबोते हैं, आप उसका बोझ अपने कंधों पर क्यों लेते हैं, जबकि लोग जो है आम पब्लिक जो अगर बाजारों में चले जाएं तो जो महंगाई का सुनामी आया है, जो बेरोजगारी का सुनामी है, जो आए दिन आज भी देखें तो आज भी बिजली की कीमत यानी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा हुआ है जी, आज इजाफा हुआ है। और साथ ही इंडिया ये भी दिया गया है खुशखबरी कि पेट्रोल भी जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले उसकी समरी को रिजेक्ट कर दिया था, अब वो भी बढ़ने जा रहा है। और जाहिर है कि उसका असर मार्केट में प्राइस बढ़ी है जी। देखिए, मिनी बजट का असर तो होना ही होना है, आप कब तक रोकोगे। और फिर IMF की आप डिक्टेशन ले रहे हो, अब स्टेट बैंक से आपको कर्जा मिलना नहीं है, स्टेट बैंक आपके मातहत नहीं रहा, ताबे नहीं रहा, तो इसलिए ये तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और इससे इश्तिहाल ये बात तो माजरत सरदार साहब, बड़ी माजरत, ये बात हम जरूर करेंगे। अली मोहम्मद साहब को जरा ज्वाइन करने थे, लेकिन मुझे एक बात बताएं इससे पहले मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम इत्तेहादियों से मिलेंगे, उनके जमीर को झंझोड़ेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, जो बातें आप बता रहे हैं उसमें तो जान है, लेकिन आपको लगता है कि आपके झंझोड़ने से उनका जमीर जागेगा? जो इत्तेहादी हैं, PMLQ है, आपके भी इत्तेहादी रहे, आपको पता है उनका जमीर कैसे जागता है। MQM आपके इत्तेहादी रहे, आपको भी पता है उनका जमीर कैसे जागता है, तो सर आप जगा सकेंगे उनके जमीर? देखें नादिया बीबी, मैं एक चीज अर्ज करूं, वो आप जो कह रही हैं बात तो शेख रशीद ने भी कह दी और बात कामिल अली आगा साहब ने भी
कह दी उन्होंने कि जब तक उनका इंडिया इशारा नहीं होगा हम कोई और फैसला करने वाले नहीं है। आपकी बात उस हद तक ठीक है, लेकिन देखिएगा ये पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, ये एक सियासी जमात हैं, और सियासी लोग जो हैं वो सबसे पहली उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि मैं इलेक्शन में क्या लेके जाऊंगा अपना। अब अगर आप एक हुकूमत के साथ हो और वो हुकूमत ने इतनी ज्यादा लोगों पर महंगाई डाल दी है, इतनी बेरोजगारी है कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की दहलीज से चले, तो फिर क्या। देखिए मैं अर्ज करूं, हमारे पास नंबर जो है मुकम्मल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा था कि आइए हम पंजाब से शुरुआत करते हैं, देखिए पीडीएम में हमारा क्या पीडीएम में इख्तलाफ था। पीडीएम में हमारे साथी कहते थे कि आप जो है हम फौरन इस्तीफा दें, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते थे कि हम बाइकआउट करेंगे जो भी बाई इलेक्शंस होंगे, या आजाद कश्मीर का होगा या गिलगित बल्तिस्तान का। हमने उन्हें कायल किया कि नहीं देना हमने ये मैदान खाली उनको, 1985 वाली गलती खुदारा मत कीजिएगा। तो उस पर हमारे वो हमनवा हुए और हमने बाई इलेक्शन में हमने देख लिया। अच्छा, पंजाब से हमने क्यों कर कहा शुरुआत, इसलिए कि पंजाब में उस वक्त जो हम कह रहे थे, उस वक्त तरीन साहब का जो 38 का काफिला था वो भी नाला थे और हमारे साथ तैयार थे, और साथ ही साथ PML-Q भी उस वक्त इतनी नाला थी, अगर उनके बयानात देखें तो वो भी हमारे साथ जो है वो शामिल होने को तैयार थे, अगर उनका कुछ मुतालबा था, तकाजा था। लेकिन ठीक है सर, मैं इसको जरा कंटिन्यू करती हूँ। सिद्धार्थ साहब थोड़ा सा मौका दीजिएगा जरा प्लीज, डॉक्टर किरमानी साहब से ही बात कर लूं। डॉक्टर साहब ये बात तो अपनी जगह है कि जाहिर सी बात है आपका इत्तेहादियों पर है और इत्तेहादियों का ज़मीर जगाने की कोशिश तो करेगी। अपोजिशन अब जागता है नहीं जागता, क्योंकि आज तो नहीं जागा, उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। लेकिन इससे हटकर पीडीएम पे जो कुछ हुआ, जिस तरह से पीपल्स पार्टी वापस निकली, पे यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह से अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया, और फिर जो आप लोग की बयानबाजी, क्या एक दफा फिर पीएमएलएन इस बात के लिए तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब पे भरोसा करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त सवाल सियासत का नहीं है। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि किसको किस पर एतबार करना है, ये नहीं करना। इस वक्त सबसे जो बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है, जो एक बहुत बड़े एक तशवीशनाक बात हो गई है कि क्या पाकिस्तान इस तरह चल सकता है। सवाल ये आन खड़ा हुआ है कि क्या इमरान खान एक तरफ है, एक तरफ पाकिस्तान और 22 करोड़ गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में कुलबुलाती और चीखती अवाम है। अब ये सियासत बहुत पीछे रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का, जिसको आप ये देखिए कि स्टेट बैंक को जिस तरह इन्होंने IMF की झोली में फेंक दिया, उसके कदमों में फेंक दिया। आपने तो अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी होती है किसी मुल्क की, वो उनके कदमों में। तो सर मेरा सवाल माजरत के साथ वहीं खड़ा है, लेकिन मैं वापस आती हूँ सर, आपसे इस बात का जवाब जरा डिटेल से लूंगी। अली मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी जरा प्रोग्राम में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अली मोहम्मद साहब, ये जो इतना बड़ा चैलेंज फवाद चौधरी साहब ने कर दिया है, क्योंकि आपके पास अपनी तो अक्सरियत है नहीं और इत्तेहादियों पे आपको इतना भरोसा है, क्योंकि यही इत्तेहादी पिछली हुकूमतों में कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहे, कभी नून लीग के साथ रहे। तो ये जो चैलेंज करने के पीछे जो एतमाद है, ये एतमाद आया है, दिलाया है, क्या हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन। देखें, माजी की प्रैक्टिस अगर आप देख लें पिछले 3.5 साल की, तो उसमें जो एक चीज बहुत मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और पाकिस्तान की सियासत पे अगर किसी की थोड़ी भी गहरी नजर हो, तो पहली बार हुआ एक ऐसा स्टेप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लिया जो जिसमें ईमान की ताकत ना हो तो वो ये नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी और में नहीं थी ईमान की ताकत, सबको अल्लाह ताला नसीब करे, लेकिन एक बहुत बड़ा बोल्ड फैसला था। वो तब था
जब गिलानी साहब अपना जब इलेक्शन जीते सेनेट का, हमारे शेख साहब हारे, तो वो एक वक्त ऐसा था कि वहां पे कोई आईनी या कानूनी कंपल्शन मोहतरम वज़ीर आज़म साहब पे नहीं थी, बल्कि बहुत से हम दोस्तों में से बहुत सौ ने इनको मशवरा भी दिया कि कोई जरूरत नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप कभी अगर आप एक इलेक्शन हारते हैं तो नोबडी इज फोर्सिंग यू टू गो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बल्कि मुझे याद है वो जब गिलानी साहब का इलेक्शन, जब वो हमारी जमात हम लोग हुकूमत जब हम हारे, तो उसी शाम फिर हम बनी गाला खान साहब के साथ बैठे हुए थे, तो वहां इस पर डिस्कशन हुई। खान साहब वाज ऑल आउट फॉर, उन्होंने कहा नहीं, मैं फील करता हूं कि मॉरली मुझे लेना चाहिए, और वो ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली बार हुआ कि आप पे ना आपके खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, ना आपके खिलाफ कोई ऐसी बात है, और आपने जाके और वो लिया हमने। उसके बाद इस साल आप देखें कि फाइनेंस बिल भी एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही होता है, क्योंकि अगर उसमें फाइनेंस बिल आप पास नहीं कर सकते तो आपका मसला बन जाता है। एक फिर दूसरा फाइनेंस अमेंडमेंट बिल, तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने देखा कि हमारे जो एलाइज हैं MQM, GDA और PMLQ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इश्यूज उनके आए, मैं उससे इनकार नहीं करता, उनके साथ हम बैठे, उनको हमने हल किया, लेकिन इलेक्शन के दौरान जब हमें जरूरत थी एक वोट भी हमारा आगे पीछे नहीं हुआ। अगर हुआ होगा हमारी अपनी जमात में शायद हुआ होगा, उधर से नहीं हुआ, तो हमारे साथ मजबूत खड़े रहे। एक तो ये बात है। दूसरी जो चीज है वो अहम ये है कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है और मौलाना साहब और एक दो और, इनके बीच में क्या लव लॉस्ट है? क्या आइडियोलॉजी कॉमन है? क्या इनके बड़ी कोई मोहब्बत है इनमें? क्या ये बड़ा कोई इत्तेफाक से रहते हैं? क्या इनमें कभी माजी में या हाल में कभी उन्होंने मिलकर कोई काम भी किया है? एक चीज है जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि हुब्बे पाकिस्तान या हुब्बे अवाम में नहीं, बुग़्ज़ इमरान खान में ये सारे इकट्ठे हैं। बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ ये नहीं है कि इमरान खान हुकूमत में क्यों है, बुग़्ज़ ये है कि ऐसा आदमी हुकूमत में है जो एहतिसाब की बात करता है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, कितने परसेंट वो एक और बहस है, लेकिन वो एंटी स्टेटस को है। और इनको ये फील होता है कि इमरान खान जैसे आदमी का जितनी देर हुकूमत में रहेगा, जितनी देर ये सियासत में रहेगा, उतनी देर इनकी अपनी स्टेटस को, अपनी सियासत को खतरा है। और ये भी इनको फीलिंग है, आखिरी बात, कि अभी अगर उन्होंने इनको 1 महीने 2 महीने में नहीं पकड़ा और आखिरी साल में बात चली गई, जो हमारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मैक्रो इंडिकेटर्स इकोनॉमी की मजबूती की तरफ चले गए हैं। अब सिर्फ जो है महंगाई वाला इशू है, और उसके अलावा आपका फॉरेन अफेयर्स देख लें, आपके चाइना के साथ अलाइनमेंट देख लें, आपका जो है दुनिया में आप और चीजें इनको ये फीलिंग होती है कि अगर इन्होंने नहीं पकड़ा तो अगला इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। तो इस वजह से ये अपने मफाद मुझे ब्रेक लेनी दीजिएगा। अली मोहम्मद साहब, आपने इंडिकेटर्स, आपने इकोनॉमी के माइक्रो इंडिकेटर्स की बात की, लेकिन क्या किया जाए कि ना आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उन टॉप 10 में शामिल थी, आपने क्लाइमेट मिनिस्ट्री की बात की, आपने उसकी बात की ना, वो टॉप 10 में शामिल थी, और शायद आपने खुद कह दिया कि आप भी 12वें खिलाड़ी हैं, और शायद जो लोग नहीं आते हैं कायमा कमेटीज में इधर उधर, उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं। इसकी भी तस्दीक चाहूंगी ब्रेक के बाद, और जरा किरमानी साहब से पूछेंगे जो सवाल रह गया था। वापस आप जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सरदार साहब मुझे 2 मिनट से दीजिएगा। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, एक तो ये कि पहले सवाल का जवाब आपने थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया कि क्या PMLN जरदारी साहब पर एतबार करने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये कि कल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात ड्यू है चौधरी बरादरान से, आज जो जवाब मिला है मौलाना साहब को, और बगैर किसी प्रेस टॉक के, प्रेस मीडिया ब्रीफिंग के ये मुलाकात खत्म हो गई, मुशावरत करेंगे, बताएंगे जो मुल्क के लिए अच्छा होगा। आपको भी पता है ये बयानात कब और कैसे और क्यों आते हैं, तो क्या इसके बावजूद कल शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे चौधरी बरादरान तकरीबन आफ्टर 14 ईयर्स? नादिया बीबी, आपने मुझे कमेंट दी जी किरमानी साहब, और बीच में फिर आपने काट दिया, मुझे जरा 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपने अली भाई से थोड़ा सा उनके हवाले से बात करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। कि सेनेट में मैंने ये देखा गुज़श्ता 3.5-4 सालों में कि कोई भी वज़ीर जो है वो आना तौहीन समझता है, और वहाँ जितने भी वज़रा का बोझ है वो अली मोहम्मद खान साहब उठाते हैं। ये मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, और यकीन मानिए मैं कोई इस पर मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मुझे अफसोस हुआ कि जो ये टॉप 10 की लिस्ट बनी है उसमें अली मोहम्मद खान
जिसने सेनेट में और कौमी असम्बली में तमाम वज़रा की तरफ से वो जवाब देते हैं सवालों का और रेगुलर आते हैं, और हमें नज़र आता है कि अगर किसी शख्स ने इस हुकूमत में कोई थोड़ा बहुत जिसने कोई हिम्मत की, एफर्ट की है पार्लियामेंट के फ्लोर पर, तो वो अली मोहम्मद ख़ान है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनका टॉप 10 में कहीं नाम नहीं था, और पता नहीं आपने, इन्होंने खुद को 12वां खिलाड़ी कह दिया। मुझे वो एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं ना कि मकतबे 12 नंबर पे थे ये, हाँ 12 पे, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जिस खिलाड़ी ने सबक याद किया था, जिसने, उसके साथ मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है। बाकी हुकूमत ने, खान साहब ने अपने वज़रा पर अदम एतमाद कर दिया, और वज़रा ने खान साहब की जजमेंट पर अदम एतमाद कर दिया, और अपोजिशन की तहरीक एतमाद आने से पहले हुकूमत ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए मैंने पहले भी बात कर रहा था कि जो अब ये बात कि जी फलां को किसी पर एतबार है, फलां को नहीं है, ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। इस वक्त सवाल ये है सर, पीछे कैसे रह गई? माजरत के साथ, अगर आप लोग इकट्ठे चलेंगे तभी तो ताकत बनेंगे, इकट्ठे चलेंगे तो फिर ही तो सिर्फ 8 वोटों का फर्क होगा। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे और ये वाली सूरत हाल होगी, जो भी स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल आया और आपके लोग गायब हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां से गायब हो गए, तो फिर तो ये तहरीक एतमाद आगे नहीं चल सकती जब तक एक दूसरे पर एतबार ना करें। अब सुन लीजिए, हमने एक नेक नीति से अपोजिशन ने कोशिश शुरू की है, और इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद ये कामयाब हो भी। लेकिन अगर आपके जो सवाल का जवाब है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कोई ऐसा सिलसिला होता है जैसे आपने फरमाया स्टेट बैंक बिल या किसी और मौके पर हुआ, तो फिर मैं समझता हूँ फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए। ये इस वक्त हालात ये हैं कि अवाम पिस गए हैं। नादिया बीबी, आज ही 3 रुपए 10 पैसे बिजली के फी यूनिट में इजाफा हो गया है। लोग अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं कि हमारी आवाज बने, हमारी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से जान छुड़ाएं। और अगर अब भी ये आप इस तरह के हमें शुकूक व शुबहात के नीचे रखेंगी, तो कम से कम हम आपको तो आप भी सफर कर रही हैं इस महंगाई से, आप भी तंग हैं, आप भी बिजली के बिल नहीं दे पा रही हैं, मुझे मालूम है। तो हमें तो अवाम की भी सपोर्ट है, और इंशाल्लाह अदम एतमाद जो है, जब एक कदम उठा दिया गया तो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा। जी सर, वैसे मैं हंसी इसलिए हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मेरा आज ही 25,000 रुपए का बिजली का बिल आया? मैं अपनी टीम से यही रो रही थी कि 25,000 रुपए बिल आया, और इस सर्दियों में आप सोचे फिर गर्मियों में क्या हाल होगा। ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं ठीक है कि इस मुल्क में वो हुकूमत आए जो अवाम की मुश्किलात में कमी करे, ना कि इजाफा करे। ठीक है। अच्छा, सरदार लतीफ खोसा साहब, आपके जरदारी साहब का राब्ता भी हुआ मौलाना साहब से, अगर बता सकें कि क्या बात हुई। दूसरी बात ये कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी नाराज होकर चली गई थी। अब अगर आप लोगों के जो फासले थे वो कुर्बतों में बदल रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि एक फोरम पर भी आप लोग होंगे ताकि मजबूत आवाज बुलंद कर सकें, और अवाम ये देखे कि जी अवाम के चूंकि ये इशूज हैं जिन पे आप लोग बात कर रहे हैं, तरीके अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, तो आप इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई रास्ता है वापसी का? देखें, ये तो अब अवाम माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं, अवाम जहां हुकूमत से नाला है वहां हमसे भी मुतकाजी है कि भाई आप क्या कर रहे हो हमारी इस कसम पुरसी के आलम में। आप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, या आप भी कोई इस अंदाज से तारुक नहीं कर रहे कि हुकूमत से या जान छुटे या इस महंगाई से जान छुटे। लेकिन इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गुंजाइश है। देखिए, वो एक तो सियासत में जो है ठहराव नहीं होता, हमेशा उसका तसलसल रहता है। वो गुजर गया, हमारी कुछ नॉलेज थी, उनकी अपना एक नुक्ता नज़र था पीडीएम में। ये कोई हेडमास्टर वाला बात नहीं होती है, इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं। नोटिस देना हमारे नज़र में कोई वाजिब नहीं था, मुनासिब नहीं था। वो ठीक है, एएनपी भी इसलिए किनारा कश हुई, हम भी हुए। लेकिन जहाँ तक ये वन इशू का, वन पॉइंट एजेंडे का ताल्लुक है कि मोहतरम इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत जितनी तवालत पकड़ेगी या जितनी देर और रहेगी,
ये खाकम बदहन रियासत के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अली मोहम्मद साहब की, मैं भी किरमानी साहब की आई जॉइन हैंड्स विद हिम कि अली मोहम्मद साहब जो है 12वें खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने अपने आप को खुद कहा कि 12वां खिलाड़ी 12वां ही रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा आगे, ये तो इनफैक्ट ओपनर है ये इस जमात के, और सबसे ज्यादा तबन और सबसे ज्यादा इनके ताल्लुकात जो अपोजिशन और हर एक के साथ बहुत अच्छे और मुनासिब हैं। देखिए, ये तो मुराद सईद वाली जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब अगर मोहतरम इमरान खान शमूलियत की दावत दे दीजिए लगे हाथों। बिल्कुल, अगर मोहतरम इमरान खान साहब को ऐसा ही एग्रेसिव चाहिए जो हर वक्त गालम गलूज देता रहे, तो उसमें वाकई ही अली मोहम्मद साहब जो है 12वें खिलाड़ी हैं और मुराद सईद नंबर 1 है। लेकिन अगर कोई सैनिटी की बात करे, अगर कोई होशमंदी की बात करे, तदब्बराना बात करे और जो है सलीके से और सुलझाव से बात करे, तो शाइस्तगी और निफासत तो अली मोहम्मद पे खत्म है। मैं बिल्कुल दावत देता हूं। देखिए, अली मोहम्मद साहब, ये पीटीआई जो है महंगाई के बोझ तले अब इनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लिहाजा ये हमारे साथ आ जाए, हम खुले बाजुओं के साथ, खुले हाथों के साथ इनको इस्तकबाल करने के लिए हाजिर हैं। और मेरा तो वैसे ही पेटी भाई है अली मोहम्मद, मुझे तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। चले अली मोहम्मद साहब, आपको तो बैठे बिठाए यहाँ पे शमूलियत की दावत मिल गई है पीपल्स पार्टी से, उसमें अपना दे दीजिएगा। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके तो हर पार्टी में फैन मौजूद है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने अच्छे कलमात अदा किए, लेकिन जाहिर है हम लोग एक विजन के तहत मोहतरम इमरान खान साहब के साथ हैं। मैं किसी की जमात को बुरा नहीं कहता, पीपल्स पार्टी एक विजन पे बनी थी और जाहिर है मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, लेकिन बाद में बात मेरी थोड़ी तल्ख होगी, लेकिन बर्दाश्त कर लें, मेरे दोनों सीनियर्स हैं कि बाद में इनकी लेटर ऑन जो 2nd या 3rd टियर जनरेशन की जब लीडरशिप आई है, उन्होंने जो किया है इस जमातों के साथ, मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क की एक वफाकी जमात थी और बेनज़ीर साहबा के जीते जी जो है ये रही वफाकी जमात, और एक जमाना था वो लियारी से भी जीती थी और पेशावर से और चतराल से भी जीती थी। अब सूरत हाल ये है कि बदकिस्मती से मैं कहता हूँ, क्योंकि जो तीनों चारों बड़ी जो जमातें होती हैं मुल्क के वफाक की अलामत होती हैं, तो अब पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन कराची में भी वो प्रेजेंस नहीं है। लाहौर जो कभी आपको याद होगा, आप तो खैर आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप और उस जमाने में कम उम्र होंगी, लेकिन जब मैं बात करूं तो खोसा साहब को इसका पता है कि जब बेनज़ीर साहिबा जब आई थी 1986 में पहली बार पाकिस्तान, तो हम भी छोटे थे, लेकिन हमने उसको वीडियोस देखी हैं, सारा जिस तरह का फकीद मिसाल इस्तकबाल हुआ था लाहौर में। तो अब आप देखें अब पीपल्स पार्टी लाहौर में किधर है। तो ये चीजें क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि उनकी लीडरशिप जो बाद में आई, उन्होंने अपने लीडर्स की जो पायनियर्स थे उनकी चीजों को पीछे छोड़ा। आज भी मैंने कल प्रोग्राम में, कल असेंबली में शायद बात की थी या कहीं कि देखें अब बेनज़ीर साहिबा के जो दोस्त थे या उनके जो क्लोज थे वो किधर हैं, सेनेट में हैं या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कितना उनका रोल है। तो ये चीजें होती हैं इस तरह। अब जहां तक ये टॉप 10 वगैरह की बात है, ये मैं समझता हूँ सिर्फ एक इंडिकेटर है, ऐसा इसको इतना बड़ा कोई दिल से नहीं लगाना चाहिए। जो ऊपर 10 आए वो भी हमारे ही हैं और ऐसा दिल से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इत्तिलात है कि आपने दिल से लगाया। हमारे पास जो इत्तिलात है आपने दिल से लगाया। आपने कायमा कमेटी में भी कहा कि जो यहाँ पर नहीं आते हैं उनको अवार्ड मिलता है। आपने सेनेट में अपने आप को 12वां खिलाड़ी कहा कि मैं 12वां हूँ, 12वां ही रहूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में तो मिनिस्ट्री की पोजीशन शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो चिट्ठी लिखी है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने तो खत लिखा बाकायदा। नहीं, शाह साहब, अच्छा अली मोहम्मद साहब, आपने कहा नहीं कहा अपने आप को 12वां खिलाड़ी? मैं अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें अली मोहम्मद साहब, देखिए मासूद मुझे बाबा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इस पे तफसील से पती हूँ, मैं तफसील से पूछना चाहती हूँ। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं अली मोहम्मद खान साहब से जरा इसका जवाब लेते हैं। जनाज़िर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अली मोहम्मद साहब आप जरा बता दीजिएगा, चले वो छोड़ो, एक ज़राए की खबर थी कि आपने कायमा कमेटी में ये बात बोली कि जी जो यहाँ पर नहीं आते, जो असेंबली में नहीं आते उनको अवार्ड मिल जाते हैं, जो आते हैं उनको नहीं मिलते। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में आपने ये बात बोली कि जी आप 12वें खिलाड़ी हैं, आप 12वें ही रहेंगे, हाँ या ना? नहीं, देखें 42 डिविजन है बेसिकली, जो मिनिस्ट्री हैं 42, उसमें से जो पहली 10 हैं वो टॉप 10 हैं। बाकी 23 मिनिस्ट्रियां ऐसी हैं जो 80% या उससे ज्यादा उन्हें टारगेट्स अचीव किए हैं। मेरी डिवीजन जो है जिसको मैं लीड करता हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसकी 12वीं पोजीशन है। इस मैंने उस तनाजुर में बात की थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन बहुतों से बेहतर है, थोड़ी सी कमी है
मैं समझता हूँ थोड़ा और जोर लगा लें तो ऊपर टॉप 10 में आ सकते हैं। असल में देखेंगे एक बड़ा नॉवल और एक अच्छा कॉन्सेप्ट वज़ीर आज़म साहब लेके आए हैं, एक मस्बत फजा में कंपटीशन। देखिए अगर मिनिस्ट्रियों के बीच में कंपटीशन होगा तो फायदा तो आप ही लोगों को होना है ना जी। ये नहीं कि इनकी जमाने की मिनिस्ट्रियां तो नहीं है कि जनाब एक आदमी को मिनिस्ट्री मिल गई वो सोए जागे काम करे ना करे वो उधर ही बैठा हुआ है। हमारा तो ये है कि डे टू डे असेसमेंट है, हमने खुद टारगेट्स जो है वो दिए हैं, उनको जब आप अचीव करते हैं तो आपकी पोजीशन बेहतर जाती है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की टॉप 10 से बाहर आई है उनको ज्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करें ऊपर आ जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली बार पाकिस्तान में। देखिए शाह साहब से आपने मेरी क्यों लड़ाई करानी है, वो तो मेरे से ऊपर है तो वो इस बात पे खुश रहे। उनकी 11 उनका 11 तो ये मैसेज उनके लिए भी होना चाहिए ना कि वो भी दिल से ना लगाएं। खोसा साहब कह रहे हैं वो तो चिट्ठियां लिख रहे हैं। यस नहीं सुने लिखिए, मैंने कल प्रोग्राम में दिखाई है। वो 11वें नंबर पे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शाह साहब हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और जिस तरह से उन्होंने 2-3 चीजों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एक जो OIC का उन्होंने किया है अफगानिस्तान वाला जो कंडक्ट हुआ है भुट्टो साहब के बाद पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेन अफेयर्स की हुई है मीटिंग फॉर मिनिस्टर साहिबान की। दूसरा जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के इशू को लेकर दुनिया में गए, कश्मीर पर उन्होंने बड़ा काम किया है, तो मैं समझ उनकी अच्छी। भुट्टो साहब ने सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी। भुट्टो साहब ने फॉर गॉड सेक अली मोहम्मद यार कंपेयर ना करो, भुट्टो साहब ने सरबराही मुस्लिम उम्मा की कमेटी। चले थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे देना, रुपए में 12 आने आप ले लो, 4 आने हमें दे दें। कोई तरीके से आपको अच्छा काम करे उसकी तारीफ कर लिया करें। लेकिन टॉप 10 में जगह नहीं बना सके। अजीम रहनुमा है हम, हाँ बना लेंगे ना, वो अगली बारी बना लेंगे, शाह साहब भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। चले अगली बारी बना लेंगे। मेरा तो पॉइंट ये था कि यहाँ पर इस वक्त आप लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत थी। आपस में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। बड़े लोगों की रिजर्वेशन आई है सर, आपके अपने लोगों की रिजर्वेशन आई है, शाह महमूद कुरैशी साहब की आई है, तारिक बशीर चीमा की आई है, मलिक अमीन असलम की आई है, फिर MQM के अमीनुल हक MQM ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फवाद चौधरी ने भी दबे लफ्जों पे बात की है। तो सर ये तो वक्त खैर आप बेहतर जानते हैं, आपके पार्टी के मामलात हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, हुकूमत है आपकी, जो हुकूमत है उसके काबीना में एक मस्बत मुकाबला है। करप्शन में तो मुकाबला नहीं है ना, कारकर्दगी में मुकाबला है। ये आप खुश हो जाए इस पे कि खुदा ना खास्ता करप्शन है मुकाबला, खान साहब ने कारकर्दगी में मुकाबला करा दिया, तो ये एक अच्छी बात है। इन लोगों ने कभी किया है इस तरह, ये पहली बार हो रहा है। चले ठीक है। अच्छा किरमानी साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज मोर देन वेलकम। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो मौलाना साहब की मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से, वो कोई हौसला अफजा नहीं है, आपको भी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसके बावजूद क्या शहबाज शरीफ साहब कल चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे? देखिए, आपके इस जवाब से पहले मैं अली भाई को कहूंगा कि अली मोहम्मद खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब आगे बात आपने जो तो इमरान खान आप इनको पार्टी से निकलवाएंगे सर? नहीं, मुझे ये इसलिए भी अच्छा लगता है, आप मेरे साथ मुझे ये इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसने अपने साथ कायदे आजम की तस्वीर लगाई होती है, और मैं तो कायदे आजम का पैरोकार, उसके कदमों की खाक समझता हूँ अपने आप को, कायदे आजम की। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नादिया, देखिए मैंने जैसे पहले कहा ना कि जो हालात हैं इस वक्त, उसमें राब्ते जो हैं, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, और सियासत में आप जैसे यहाँ किसी ने फरमाया कि डे टू डे सूरत हाल जौन सी होती है उसमें चेंज आती है अकॉर्डिंग टू दी विशेज एंड दी वेलफेयर, देखते हुए अवाम की। ये सारी जो एफर्ट की जा रही है, ये पब्लिक को मुश्किलात से, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से निकालने के लिए एफर्ट की जा रही है, ठीक है ना जी। इसलिए ये मुलाकातें भी हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला इन मुलाकातों का नतीजा भी निकलेगा। क्यों? इसलिए कि जो अवाम देखें इस वक्त बड़ा माइक्रोस्कोपिकली देख रही है सारे लोगों को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, और वो ये देख रहे हैं कि हमारी जो तकालीफ हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई, गुर्बत है, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, इसमें कौन सी जमातें हमारी आवाज बनती हैं, कौन सी जमातें हमारी आवाज नहीं बनती। तो यकीन रखिए कि इंशाल्लाह ये सारे लोग, अपोजिशन की और इत्तेहादी जमातें भी एक पेज पे आएंगी, क्योंकि इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है जाके। सर मैं पूछ रही थी मौलाना साहब के साथ मुलाकात हौसला अफजा नहीं थी, उसके बावजूद क्या शहबाज शरीफ साहब कल एक और ट्राई करेंगे? देखिए, अगर बकौल आपके मुलाकात पहली हौसला अफजा नहीं थी तो दूसरी मुलाकात हौसला अफजा हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, तो इसलिए अभी हमें कोई
मफरूज़ों पे या कोई कबल अज़ वक्त कोई नताइज अखज़ नहीं करने चाहिए। अभी कल तो तहरीक अदम की बात हुई है फाइनल, तो थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो अवाम को मायूस नहीं करेगी, और अगर अवाम की आवाज नहीं बनेगी अपोजिशन या उसकी कोई जमात, तो फिर अवाम जाने और वो जमात जाने जी। बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ सरदार लतीफ खोसा साहब, बड़ी माजरत सर, ब्रेक ले लूँ अगर आपकी बात में, ताकि फिर मैं इंटरप्शन किसी किस्म का ना हो। मैं ये पूछूं, क्योंकि पिछले जब पीडीएम के थे तो जरदारी साहब मुतालबा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया था कि मियाँ साहब अगर ये तहरीक चलाना चाहते हैं तो मुल्क में वापस आएँ और इस तहरीक को लीड करें। क्या पीपल्स पार्टी अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब से जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं उन पर भी बात करूंगी। 18 फरवरी को उन पर फर्द जुर्म भी आयद होनी है, दीगर केसेस भी चल रहे हैं जिसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके खात्मे की भी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार उसकी अपील में गया हुआ है, मरीम नवाज की भी अपील गई हुई है नाअहली ख़त्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले लतीफ खोसा साहब, क्या जो मैंने सवाल छोड़ा था कि पीपल्स पार्टी इस मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में आना चाहिए, और अगर एक तहरीक चला रहे हैं तो फिर उसको लीड करना चाहिए फ्रंट से, ऑन ग्राउंड? देखिए, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने कहा मुलाकात नाकाम रही या क्या। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा हौसला अफजा नहीं, हौसला अफजा नहीं, चले हौसला अफजा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा जब मौलाना साहब ने एक लॉन्ग मार्च करके वहाँ धरना दिया था इस्लामाबाद के बाहर या इस्लामाबाद में, तो उस वक्त किसका नाम आया था जब जो इनको इस बात पर उसने कायल किया कि मामलात हम तय कर लिए हैं और आप मेहरबानी करके अब जो है धरना ख़त्म कर दें। तो ये बात तो मौलाना साहब ने बाद में बताई भी कि जो बातें की गई थी उसमें चौधरी बिरादरान शामिल थे, उसमें कुछ वादे किए गए थे। सो लामहला इस मर्तबा नहीं वो चाहते कि मौलाना साहब भी और उस जानिब से भी कि कोई ऐसी बात की जाए जो काबिल अमल ना हो या कल को उस पर जो है अमल ना किया जा सके। सो इसलिए ये वक्त मांगना जो है एक सियासी बसीरत का तकाजा भी था। सुनने में ये भी आया कि उन्होंने ये मशरूत किया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद हो पहले, तमाम अपोजिशन का, यानी आपकी पीडीएम में वापसी हो। मेरी तो खुद चौधरी साहब से बराह रास्त बात हो चुकी है इस मामले में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर लामहला जो है कल जाएंगे शहबाज शरीफ, 14 साल के बाद जा रहे हैं और ये जाएंगे। एक तो वैसे भी देखिए चौधरी शुजात साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से, और चूंकि नासाज वो बहुत काफी हद तक हैं, इसलिए वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का जाना भी बनता था, क्योंकि एक देरीना ताल्लुकात हैं। और फिर इसी तरह चौधरी शुजात चौधरी अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी, और इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है, एक तो ये महला जाएंगे, लेकिन जब मामलात इस हद तक होंगे कि वो आप उनकी सपोर्ट मांग रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि उनकी जानिब से भी कुछ तकाजे होंगे, और वो भी जाहिर है कि आप सोलो फ्लाइट में हाँ इमीडिएटली नहीं हो सकते तय। तो इसीलिए दोनों फरीकैन अपनी अपनी जमात के पास जाएंगे, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या कोर कमेटी में डिस्कशंस के बाद ये चीजें होंगी। और आप यकीन कीजिएगा कि जब हमने भी जिस मरहले पर, जिस वक्त हमने इनको कहा था कि आइए पंजाब से शुरुआत करें, तो पंजाब से हम कर सकते थे, क्योंकि अददी बर्तरी वहां इससे भी कम है। यहाँ तो 8 वोट चाहिए ना, वहां 8 की भी नहीं है, वहां पंजाब में जरूरत थी। हमारा ये था कि पंजाब को जब टॉपल करते हैं तो ऊपर पहुंचना जो है मरकज में आसान हो जाता है, क्योंकि पंजाब एक बेस होती है। तो इसलिए ये होगा, आप देखेंगे ये बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ठीक है अली मोहम्मद साहब, अब जो ऑपोजिशन है उसका इन्हिसार इत्तेहादियों पर है। आप खुद सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि कल दोबारा शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, और आज जो मुलाकात थी वो हौसला, मैं कह रही थी हौसला अफजा ज्यादा नहीं थी, उन्होंने उसको भी डिनाई किया। आपके पास क्या खबर है, क्या इत्तेहादी आप लोगों के साथ राब्ते में है और आपके साथ खड़े होने की उन्होंने यकीन दहानी करा दी है, एतमाद की फिजा बहाल है? देखिए, जो अंदर की जो डिस्कशन या गुफ्तगू होती है वो तो मुनासिब नहीं होता कि आप मीडिया पे करें। जाहिर है जब आप कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं तो थोड़े बहुत डिमांड्स या मसले मसाइल रहते हैं, वो हल हो जाएंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि शायद
नहीं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, कुछ बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इश्यूज उनको हैं, लेकिन वो एड्रेस हो जाएंगे, तो उधर कोई ऐसा इशू नहीं है। सर माजरत के साथ वो काबीना में अपनी वजारतें मांग रहे हैं सर, काबीना में अपनी जगह मांग रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी। वो कह रहे नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करें। और वो ये भी कहते हैं कि अब सिग्नल्स आना भी बंद हो गए उनको। नहीं, वो इशू जो है वो कोई इतना नहीं है। जो असल में इशू है इनका ये है कि ये होमवर्क किए बगैर और आपस में एक पेज पे आए बगैर ये एक स्टेप इन्होंने उसका ऐलान कर दिया। अब इनको समझ नहीं आ रही आगे जाएं तो जाएं कैसे, पीछे जाएं तो क्या करें, क्योंकि इनका वर्कर बड़ा डिसअपॉइंटेड है और कंफ्यूज भी है। क्योंकि लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात की, साथ में लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आपने कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाना है तो वो बड़ा होमवर्क मांगती है। अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च भी बच्चों का खेल नहीं है। देखिए लॉन्ग मार्च में आपके जो है टारगेटेड अहदाफ होते हैं, उसके लिए आपने मास मूवमेंट करनी है, आपने लोगों को एजिटेट करना है, उनको निकालना है। असल में इनका बहुत बड़ा मसला है दो, एक आपस में ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि मौलाना साहब तो इन पे ट्रस्ट ही नहीं कर। देखें एक दफा मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया था बहुत बड़ा, जो 2-2.5 साल पहले आए थे और ये हरी झंडी दिखा के निकल गए, मौलाना साहब को छोड़ दिया इस तरह। और दूसरा अवाम का इन पे ट्रस्ट डेफिसिट है। अवाम इन पे क्यों एतमाद करे, मुझे समझ नहीं आएगी। कि आम आदमी उसको गिला है इमरान खान साहब से कि महंगाई है, तो इमरान खान साहब उसकी कोशिशें भी कर रहे हैं, उनको पता है कि आदमी मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह कर लेगा, लेकिन इन पे क्यों ट्रस्ट करे। जो उनके ख्वाबों के जो है, जो ख्वाबों के साथ जो किया, जो मुल्क के साथ 3-4 बार इन लोगों ने किया है, कोई इंसाफ किया, कोई अच्छा किया है। चले ये मैं आखिरी सवाल के तौर पे जरा आसिफ किरमानी साहब से पूछ लेती हूँ। अली मोहम्मद साहब का सवाल है, आसिफ किरमानी साहब, अवाम आप पर यानी ऑपोजिशन पर क्यों ट्रस्ट करे? वो इसलिए हमारे पे ट्रस्ट करेंगे कि हमारे दोनों के, नून लीग के और हमारे पीपल्स पार्टी के द्वार में भी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशत गर्दी का कला कमा किया गया था, कंट्रोल में थी ये चीज़ें। और इस वक्त जो है वो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से निजात हासिल करना चाह रहे हैं, दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। इसलिए उनको नवाज शरीफ भी आज याद आ रहा है, पुरानी हुकूमतें भी याद आ रही हैं, और वो चाहते हैं कि अपोजिशन जो है उनकी आवाज़ बन के उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करे और उनको इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का जो एक जो उन पर फरीद है, उससे उनकी जान छुड़ाए। इसलिए अवाम तो आप देखें ना, जो आप टीवी चैनल्स घुमाते हैं बाजारों में, जो इंटरव्यू लोगों के करते हैं, तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो बड़े क्लियरली आ रहे हैं, वो आप टीवी पे दिखाते भी हैं। काश आज भी आपको दिखा देते। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अवाम को पीपल्स पार्टी का दौर भी याद आ रहा है, अवाम को नवाज शरीफ साहब भी याद आ रहे हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति, यानी फिर वजीर आजम कौन बनेगा, ये भी तो फिर आप लोगों के दरमियान अभी तय होना बाकी होगा। ये मैं अर्ज करूं आपको, लेट्स मूव स्टेप बाय स्टेप। ये चीजें जो सी हैं, वक्त आने पर हमें हर चीज को उस वक्त टैकल करना होगा। फिलहाल जो सबसे बड़ा इशू ये है कि अवाम की गर्दन जौन सी है वो इस महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से कैसे छुड़ाई जाए। ये मिनिमल एजेंडा है इस वक्त पीडीएम का और अपोजिशन की जमातों का, और जिस पर हम चाहते हैं कि जो इत्तेहादी जमातें पंजाब में पहले तहरीक एतमाद लेकर आएंगे सर, पंजाब में पहले तहरीक एतमाद आएगी। इसका फैसला मरकजी कायदीन करेंगे। एक तो अदम एतमाद की तारीख का फैसला करेंगे कि कहाँ लानी है, क्या पंजाब में लानी है, स्पीकर के खिलाफ पहले लानी है, या प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ पहले लानी। ठीक है सर, लास्ट कमेंट वन लाइनर दे दीजिएगा लतीफ कोसा साहब। मियां साहब, आप नहीं समझते कि मियां साहब को वापस आना चाहिए ग्राउंड पर और यहाँ से लीड करना चाहिए तहरीक को? डू यू थिंक सो? आ जाएंगे, वन लाइनर। ये तो मियां साहब का और इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये फैसला होगा। मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर वो आ जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि इस केस में जो उनके खिलाफ है इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो अगर उनका आप सस्पेंशन का यानी जो जमानत हुई है, अगर वही फैसला पढ़ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में कुछ है कि उनको घबराना चाहिए। ऐसे बाहर का भी फैसला उनका होगा। बहुत शुक्रिया लतीफ कोसा साहब, अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट ये है कि बेहतर ये होगा कि अगर तहरीक चलानी है तो वापस आ जाएं नवाज शरीफ साहब। लतीफ कोसा साहब का यही कहना है। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।